ब्रोकर बोले हमारी खास पेशकश। जी हाँ, बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं इस बाजार में, क्या उनकी रिकमेंडेशन आ रही है और उन रिकमेंडेशन में आपके मतलब की क्या है, उसके बाद से हमारे एक्सपर्ट क्या करें, इन तमाम चीज़ों को समीकरण को साधने की कोशिश इस सेगमेंट में होती है। हर्ष से पूछते हैं। हर्ष से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहली कंपनी कौन सी होगी आज? जी, अडानी पावर की बात करते हैं और अडानी जिस तरीके से यहाँ पे क्लीन चिट सेबी की तरफ से मिलती हुई देखने को मिली, तमाम स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी और 818 रुपये का लक्ष्य दिया है। यहाँ पर इनका कहना है कि भारत में कॉर्पोरेट एक टर्न अराउंड की अगर कोई स्टोरी पेश करी है, उनमें से एक कंपनी जो है यहाँ पे अडानी पावर भी है। इसके अलावा इनका कहना है कि ज़्यादातर रेगुलेटरी जो समस्या हैं वो दूर हो गई हैं। वैल्यू एक्सलेटिव एक्विजिशंस भी पूरे होते देखे हैं। देखिए, वैल्यू एक्सलेटिव एक्विजिशंस वो होते हैं जैसे ही कंपनी किसी दूसरी कंपनी का एक्विजिशन करती है तो वो ईपीएस में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है पॉजिटिविटी के हिसाब से। तो ये जो कह रहे हैं कि ये भी ज़्यादातर पूरे होते हुए दिखे हैं। नई परियोजनाएं और साथ ही यहाँ पर जो पावर परचेस एग्रीमेंट है उससे कमाई में तेज़ बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। FY30 तक जो कामकाजी मुनाफा है वो 3 गुना बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। और नए कोल पावर परचेज एग्रीमेंट से यहाँ पर निवेशकों का जो भरोसा है वो और बढ़ता हुआ दिखेगा। बड़ा धमाकेदार टारगेट निकल गया है 818। हालांकि अदानी पावर पे प्रदीप जी भी बुलिश हैं, उनसे पूछते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट तो जो है 1.5 साल के नज़रिए के लिहाज से है। मॉर्गन स्टैनले काफ़ी बुलिश है। सर, आपकी क्या राय है अदानी पावर को लेकर के? डेफिनेटली विपुल जी, मैं भी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि देखिए जो चार्ट में दिखाई देगा, जो फंडामेंटल पे दिखाई देंगे वही बात करेंगे। सीधा सीधा देखिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, अभी 676 के आसपास चल रहा है। रिक्वेस्ट अनुरोध यही है कि एक बार 650 से लेके 655 के आसपास, 660 के आसपास कभी भी आता है तो आप तब बाय कीजिए। अगेन मैं इस व्यू से एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि 818 का टारगेट दिया है और ऑल टाइम जो हाई मुझे दिखाई दे रहा है 890 के ऊपर। सो 890 ऑलमोस्ट 900 तो टारगेट कमिंग सुन है विपुल जी, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 2,61,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, उसमें भी आपको पॉजिटिव दिखेंगे। 12,000 करोड़ के आसपास का इनका पैट पोस्ट किया है। और मैं आपको कंपेयर कर ही रहा था, जिस तरीके से जब ये जो हिंडनबर्ग का न्यूज आया था उस टाइम का जो पैट है, अभी का पैट है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन स्टॉक ज्यादा चला नहीं है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली चलने का पॉसिबिलिटीज है। और बहुत टाइम से देखिए कंसल्टेशन कर रहा था पावर सेक्टर, और हमने बार बार जब टाटा पावर अदानी पावर डिस्कशन हम करते थे, हमने एक ही बात मैंने बोला, अदानी पावर में हाई पॉसिबिलिटी से ऊपर आना, हाई बीटा काउंटर है। अदानी मींस वॉलेटिलिटी, वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत सारे लोग पीछे भी लगते हैं। अलग अलग रीजन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन फंडामेंटल के आधार पे देखा जाए मुझे अच्छा लगता है। बहुत टाइम से 600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था स्टॉक, 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 900 बहुत जल्दी, 900 बहुत जल्दी कमिंग सुन है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। इस केस में एक स्टॉप लॉस जरूर आपको मेंटेन करके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से एक बार 590 या तो 600 के आसपास मैक्सिमम आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो खोने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज होगा अगर आप 655 के आसपास बाय करके जाते हो। और मिलने पे मुझे लगता है कि यहाँ से फ्रेश आपको 250 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाने के लिए पोटेंशियल है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मॉर्गन स्टैनले तो 800 का टारगेट दे रहे हैं, प्रदीप जी का टारगेट 900 के हैं। बहुत शानदार। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं, के बारे में जानते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए जी, अगली कंपनी NSDL की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी है, उन्होंने 1200 रुपये का लक्ष्य दिया है। अब देखिए, हम सब जानते हैं 1800 के भाव पर इसका IPO आया था। अब इन्होंने पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स गिनवाए, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से जो स्टॉक है उसमें दबाव देखने को मिल सकता है आगे चल के। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो उनका कहना है कि भारत में अभी भी अगर आप टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो डीमैट अकाउंट जो है वो करीब 15% के आसपास है। वहीं अमेरिका में ये जो नंबर होता है वो 60% है, तो यानी कि गुंजाइश काफ़ी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि कंपनी जो है 70% अनलिस्टेड कंपनियों को यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये भी एक पॉजिटिव टिकर है जो संभावनाएं आगे के लिए दिखाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहना है इनका, नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में जो ग्रोथ है वो सीमित है, काफ़ी ज़्यादा सीमित दायरे में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाजार में अगर कमज़ोरी आगे चलकर आती है, दबाव बना रहता है, तो इस पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है नियमों को लेकर, सेबी जो है नियमों को लेकर बदलाव कर रही है, उसका इम्पैक्ट जो है सीधे तौर पर इस पर आता हुआ दिखेगा यहाँ पर। इसलिए इन्होंने FY25 से 28 के बीच में अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू में करीब करीब अगर आप यहाँ पर देखें तो 6%, एबिटा की बात करें तो 14% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 15% के अनुमान जताए हैं। ये बात है यहाँ पर। तो NSDL पे है 1200 तक के टारगेट। आज बड़ा मतलब बिल्कुल ऐसी ऐसी कंपनियां आप लेकर के आए हैं ना
जिसमें बहुत ज़्यादा रिटेलर्स और बहुत ज़्यादा जो हमारे दर्शक हैं उनकी बहुत क्वेरीज रहती हैं NSDL को लेकर के। तो मतलब जो है सर टिप्पणी देना चाहेंगे? न्यूट्रल व्यू 1200 के टारगेट, आपकी टिप्पणी क्या है? सर मैं समझ नहीं पाया। 800 में आया था अपना आईपीओ, ठीक है, 880 से स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट लगातार हम देख रहे हैं कि उसके बाद से स्टॉक भाग ही रहा है। अभी 1280 चल रहा है, तो 1200 का टारगेट इसमें क्या है सर अब मुझे मैं लगता है। हाँ मतलब वही वाली बात है सर, जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। मतलब वो कई बार चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आती है, इतनी मेहनत करके रिपोर्ट बनाई क्यों जब इसमें कुछ टारगेट निकल के ही नहीं आ रहे थे। तो अभी करें क्या सर? लेकिन आपका मानना देखिए क्या है? मुझे लगता है कि एनएसडीएल का व्यू ऐसा होना चाहिए, वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। हम प्राइस के आधार पे ही बात करेंगे। रिसेंटली 1155 का एक लो लगाया था और लास्ट 4 बार रिपीट किया है 1155 को क्रॉस नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। इफ यू वांट टू बाय ये थीम बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में चल भी चुका है स्टॉक। वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। 1205 से लेके 1220 के आसपास कभी भी आता है, आप एक बार बाय करके जाइए स्टॉक को। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो है 1155 विल बी योर स्टॉप लॉस। एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में स्टॉक आपको 1450 1500 बहुत जल्दी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी अभी तक प्राइस को समझने के बाद यही चीज निकल के आ रहा है। चार्ट ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनएसडीएल सीडीएलसीएल दोनों जो थीम पे है इनके पास मोनोपोली है, बिजनेस चलेंगे, ऐसा ज्यादा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच विपुल जी, जो अनंत राज का मैंने टारगेट दिया था 617 का अचीव हो चुका है पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट के लिए अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है। वाह, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। अभी जो है क्या टारगेट था? 617.20 का टारगेट जो है इंट्राडे हाई लगा है और 617 का टारगेट था। अभी होल्ड करें ना सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। सेकंड टारगेट तो थोड़ा लंबा है, 635 में होल्ड करने का सलाह। होल्ड करने की सलाह है। देखिए मतलब ये धुआंधार, मतलब इंट्रा प्रोग्राम कॉल जो आ रही है ना, वो मतलब पिछले एक हफ्ते के अंदर से ये मतलब प्रोग्राम खत्म होने से पहले, क्या सेगमेंट खत्म होने से पहले टारगेट हिट हो जा रहे हैं। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं, हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की सलाह, 235 रुपये का लक्ष्य दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से नीचे के तौर पे ये इन्होंने अपने लक्ष्य तय किए हैं यहाँ पर। अब इनका कहना है कि FY26 में अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो ये 9 से 11% रह सकता है, और इसके अलावा अगर आप लोन ग्रोथ की बात करें तो इसमें 10 से 12% का एक अनुमान जताया गया है। रिटेल और एसएमई सेगमेंट जो है वो बेहतर इनको दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन Q2 की बात करें यहाँ पर तो इनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव बनता हुआ दिख सकता है। इन्होंने कहा है कि भाई करीब 7 से 8 बेसिस पॉइंट की दबाव यहाँ पर आ सकता है यहाँ पे, लेकिन आगे चल के आने वाले क्वार्टर्स में उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन Q2 में यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव दिखेगा। इसके अलावा स्लिपेज और जो क्रेडिट कॉस्ट है उसको भी ठीक ठाक प्रदर्शन की उम्मीद ये जता रहे हैं। जुम्मा 4 दिन तो हुआ चलते हुए, रिपोर्ट आ गई और नीचे के टारगेट की। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर एक साल के टारगेट ये दो अगर दिए हैं 235 तक के, ये मुझे लगता है कि गलत साबित होंगे मॉर्गन स्टैनली के। देखते हैं, खैर वो प्रदीप जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि अब ही तक जान आई नहीं है PSU बैंक्स में। और अगर ये जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं इसका फ़ायदा आज नहीं तो कल मिलेगा। हो सकता है एक क्वार्टर ख़राब जाए, हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये बिना PSU बैंक के सहारे के बाजार इतनी लंबी दौड़ नहीं लगा पाएगा। सर आपकी टिप्पणी? सर ये जो रिपोर्ट है और जितने भी रिपोर्ट्स आता है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत इनके पीछे उनका इंटरनल टीम रहता है, उसके आधार पे रिपोर्ट बनाया जाता है, फंडामेंटल रीजंस रहता है, उसके आधार पे रिपोर्ट बनाया जाता है। लेकिन मैं तो सर थोड़ा अलग आदमी हूँ और मुझे लगता है कि अभी 251 के आसपास चल रहा है। तो देखिए 251 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर इनको कुछ जो डाउनग्रेड किया जा रहा है और 235 अभी 235 मतलब 15-20 रुपए का मतलब अंतर है, तो इसमें रिपोर्ट ही क्यों बनाना है। मुझे लगता है कि इस जो काउंटर है बहुत ही शानदार जाने वाला है। बहुत टाइम से बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी बैंक निफ्टी रिसेंटली परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी नेक्स्ट टाइम का जो ऑल टाइम हाई होगा, उस ऑल टाइम हाई पे बैंक ऑफ बड़ौदा आपको यहाँ पे 275 280 आते हुए दिखाई दे सकता है। हो सकता है करेक्शंस में आपको एक बार 240 241 के आसपास आता हुआ दिखे, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अभी के लिए लास्ट 2 टाइम एक टॉप बनाया था 258 के आसपास, तो 251 देखिए आज का डे हाई भी 254 के आसपास है, तो 258 260 कभी भी आता है। आप एक बार यहाँ पे चाहो तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके जाइए, कोई इशू नहीं। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और 235 का आप उल्टा तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लॉन्ग पे बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। आज की लास्ट कंपनी हर्ष जी,
सर बस एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे सर कह रहे थे, मैं यहाँ पे बस ये होता है कि अब जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लीजिए, एक साल के आप देखिए 4% के रिटर्न रहे हैं, तो ये लंबा जो नज़रिया होता है एक साल के हिसाब से, आगे की अर्निंग के हिसाब से, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिपोर्ट में आकलन करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अडानी ग्रीन की बात कर लेते हैं, आखिरी स्टॉक है यहाँ पर। तो देखिए अगर अडानी ग्रीन की बात करें, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, 1300 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। क्यों दिया है? सबसे पहले इनका कहना है कि वैल्यूएशन जनवरी 2023 से पीक से 63% यहाँ पर जो है, यहाँ पर सस्ते पर डिस्काउंट पर ये ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मैनेजमेंट का जो लक्ष्य है यहाँ पे 2030 तक कैपेसिटी जो है वो 3.5 गुना बढ़ाकर 50 गीगावाट तक करना है यहाँ पे। इसके अलावा जो कामकाजी मुनाफा है उसमें लगातार सुधार यहाँ पे जारी है। वित्त वर्ष 2026 से करीब 4.5 गीगावाट और करीब वित्त वर्ष 2027 से करीब 6.5 गीगावाट जोड़ने की क्षमता कंपनी आगे जोड़ रही है। इसके अलावा आगे के लिए गाइडेंस उनको काफ़ी बेहतर दिख रहा है। चलिए सर, आपकी टिप्पणी संक्षेप में क्या रहेगी? 1300 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं जेफरीज की तरफ से। देखिए अडानी ग्रीन को लेके विपुल जी मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक बेस यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, बेस बिल्डिंग हुआ है, कहीं ना कहीं और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल विपुल जी, मेरा सेम व्यू है। 1280 1300 इजीली पॉसिबल है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। करंट जोन से भी अगर किसी को बाई करना है, बाई करके जाइए, जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि 935 के अराउंड एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। विपुल जी एक ब्रेकआउट आया, पहले मैं नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है नेटवेब। नेटवेब को करंट जोन से बाई करके जाना है, नेटवेब को करंट जोन से बाई करके जाना है। मुझे लगता है कि इसका जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर बस ये आ ही गया है, और एक बार यहाँ पे और हायर प्राइस मोमेंटम पॉसिबल है। स्टॉक को आप थोड़ा 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन का अगर व्यू रखते हो तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसमें 3280 का होना चाहिए, 3280, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 3350 3350 इसके ऊपर होना चाहिए। तो 3285 3350 मेरा टारगेट है। जरूर स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए, क्योंकि बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। 3185 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए, और 33 तो 50 के ऊपर भी मेरा और मुझे लगता है कि और जाने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अभी के लिए 3280 एंड और सेकंड टारगेट रहेगा 3350। चलिए 10-12 दिन के लिए एक जो है यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी गई है आपको। 3185 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर, 3280 स्टॉप टारगेट पहला, 3350 दूसरा टारगेट, 3240 ये लेवल अब देखने को मिल रहा है, 6.5% ऊपर। शानदार मूव नेटवर्क टेक्नोलॉजी में 10 से 12 दिन के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके सर हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हो सकता है कि हमने बहुत सारे क्लाइंटों को कॉल दिया है, डेली बात होता है बहुत सारे स्टॉक्स को लेके। हो सकता है कि क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो कोई भी स्टॉक में किसी भी तरह का हमारा कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद स्टडी कीजिए, और आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। और स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको, एंड हर्ष जी आपको, एंड सारे व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोपहर में, और दोपहर में सबको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आ जाइए, मैं आने वाला हूँ। और आपको पता ही है मैं जब आऊंगा मैं तो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाऊंगा, एक दो स्टॉक तो देने वाला हूँ। और इस भी सर नेट वेब देखिए ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आ चुका है, लगता है अभी एक 52 अभी एक डे हाई लगा देगा, ये मतलब लगा दिया है सर डे हाई यहाँ पर 3200 से क्या मतलब नेटवर्क धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। इसको जो है निगाहें लगा के रखिए, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। टारगेट सारे अचीव हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रोकर बोले हमारी खास पेशकश। जी हाँ, बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं इस बाजार में, क्या उनकी रिकमेंडेशन आ रही है, और उन रिकमेंडेशन में आपके मतलब की क्या है, उसके बाद से हमारे एक्सपर्ट क्या करें, तमाम चीज़ों को समीकरण को साधने की कोशिश सेगमेंट में होती है।